बहुत सारे लोग है ना ऐसा गलत मतलब सोचते हैं, उनको लगता है कि बहुजन मतलब दलित होता है, दलित नहीं होता। हम ज़्यादा ही ट्रिप नहीं मारने लग गए? नहीं भैया, हम ऑलरेडी 1 साल लेट चल रहे हैं। हमको अभी तक तो लंदन वगैरह और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाना चाहिए था, और अभी तक हम इंडिया में घूम रहे हैं। हम चंबल के मोड़े। अब ये बोर्ड देख के आपको शायद अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो रास्ते में चलते चलते हमने सोचा कि आप लोगों के महत्वपूर्ण सवाल ले लें। तो यहाँ पहला सवाल ले रहे हैं हम गौरव कुमार का। ये बोलते हैं, ये इंग्लिश में बोलते हैं। ओके। ये बोलते हैं, विदाउट सनी भैया योर, नहीं यार इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश है ये। विदाउट सनी भैया योर ब्लॉग सीम्स लाइक इनकम्प्लीट। सनी भैया प्ले वेरी मेजर एंड इम्पोर्टेंट रोल इन योर ब्लॉग, बट आल्सो ही इज़ नॉट मच एंटरटेनिंग इन हिज own blog. He looks like little serious in his blog. By the way, now Yugal Bhai is looking more confident in your blog. I appreciate your confidence, Yugal Bhai. If you seeing this, keep it up. देखिए क्या होता है कि जब हम ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम एक कहानी बता रहे होते हैं। जैसे ये एक कहानी आपको बताई जा रही है जो हमने बहुत पहले शुरुआत की थी, जब जब सनी जो है वो एक संगठन चला रहा था। क्या नाम था उसका? युवा भीम सेना। और उसका अध्यक्ष था, मेन अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। शुरुआत से अगर आप हमारे ब्लॉग उठाओगे ना, वो वहाँ से लेके यहाँ तक द कवर तक हम लोग है ना एक स्टोरी सी आपको दिखा रहे हैं। तथागत लाइव की वेबसाइट बनी, हम लोग बिजनेस में आ गए, हमने किस तरह से कोरोना काल में भी राशन बांटा। ये सारी चीज़ें एक स्टोरी होती है, और इसको स्टोरी को बताने वाला जो होता है ना, वो ब्लॉगर होता है। मतलब इस तथागत लाइव का ब्लॉगर क्या दिखाना है, किस तरह से दिखाना है, वो मेरे दिमाग में चल रहा होता है। अभी भी कैमरा मैं पकड़ा हूँ और ये फ्री बैठा हुआ है, तो जो रिएक्शन है ना ये फ्री माइंड से दे सकता है। तो मुझे ब्लॉग भी, कैमरा भी पकड़ना होगा, ये सब करना होगा। जब ये काम ये करता है तो फिर ये सीरियस हो जाता है। और जब से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो हमारी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आया है। पहले क्या शांति से बैठे हुए हैं, सीरियस होकर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर है ना इंटरेक्शन जो होता है ना आप लोग के साथ, बहुत मज़ेदार होता है। और हमारी लाइफ बहुत बदल गई इस चक्कर में हमारी। जैसे अभी हमने बोला तो वो फंबल हो गया वर्ड, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ऐसे इन सब चीज़ों चक्कर से जो ब्लॉगर स्टोरी बता रहा होता है ना, वो थोड़ा सा सीरियस होता है। पीछे जो लोग दिख रहे थे, ऐसा ना हो हमारी हालत भी ऐसी हो जाए, इसलिए हमने पेट्रोल डला ही लिया। सीएनजी यहाँ आसपास है नहीं है, यही समस्या है बस इस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे में। मैं देख रहा हूँ तुम नेशनल स्तर का ज़्यादा ही प्रचार कर रहे हो। मजाक कर रहा हूँ। एक अगला सवाल ले रहे हैं हम मास्टर ईगल का। जय मंजुल भाई, क्या आप भारत को बुद्ध राष्ट्र बनाने के सपोर्ट में हैं? बाबा साहब ने पूरे भारत को बुद्ध में की बात की थी, बुद्धिज्म इक्वल टू डेमोक्रेसी। देखिए मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ बुद्धमय बनाने में, और हम लोग आपको खोए हुए बुद्ध की खोज टाइप का ब्लॉग्स भी बनाते हैं हम, जिसमें आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ बुद्ध की जगहें हैं जहाँ खोद के बुद्ध की स्तूप निकल रहे हैं, मूर्तियाँ निकल रही हैं। और हमारे चैनल का नाम भी तथागत लाइव है, और वो तथागत से ही प्रेरित होकर है। लेकिन है ना, किसी भी चीज़ का हल जो है ना कट्टरवाद नहीं होता, कि बिल्कुल जैसे चल रहा है ना आजकल, क्या कौन सा राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र, तो इस तरह से नहीं होता है। मतलब आपको सबको लेके चलना होगा, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा गलत मतलब सोचते हैं, उनको लगता है कि बहुजन मतलब दलित होता है, दलित नहीं होता। बहुजन मतलब होता है बहुसंख्यक लोग, और बुद्ध ने बहुसंख्यक उन लोगों को बोला था क्योंकि बहुसंख्यक लोग ही पीड़ित हैं, आज भी हैं, उस समय भी थे। तो कट्टरवाद से तो नहीं, लेकिन हाँ प्यार से बुद्धमय बनाना चाहूँगा। तो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ पर भी ट्रैफिक है। क्या यार, मतलब जहाँ जाओ वहाँ ट्रैफिक होता है। अगला सवाल है नील का। आई एम जस्ट आस्किंग कैजुअल क्वेश्चन सर, आप जब बोर होते हो तो क्या करते हो आप? पर जब हम बोर होते हैं आपको लगता है हमें सोने का टाइम नहीं मिलता। बोर कैसे होते होंगे हमें तो ये नहीं पता। पिछले 1.5 साल से बोर हुए हो क्या तुम? अब कह नहीं सकते, टाइम ही नहीं है सोचने का।
था, डामर लगाया, कंट्रोवर्सी करनी है क्या? 2021 बहन जी सुश्री मायावती जी को जो शिलालेख है उस पर कालिक पोती गई। हाँ वैसे सही बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोल रहा। हम कितने 6-7 महीने पहले आए थे, सर्दी की तो बात जनवरी फरवरी तब भी ये था और अभी भी पुता हुआ है। और अनुपम सागर पूछ रहे हैं कि व्हेन डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल तो हमने स्टार्ट किए हुए शायद 2017 की एंडिंग में था, लेकिन ब्लॉगिंग करते हुए 2018 की एंडिंग से किया था, 1 साल बाद। 1 साल तक हम यही सोच रहे थे करना क्या है, ये सोच रहे थे। मैं नहीं मैंने तो अब सोचा कि अब क्या करना है। अगला सवाल है द थिंग का, नागपुर कब आओगे सर? हाल फिलहाल तो हम लखनऊ आए हुए हैं, आशीष लखनऊ वाले के साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? इतने फॉर्मल क्यों हो गए यार? अभी तक तुम कॉमेडी कर रहे थे कैमरे के सामने आके। और ये लखनऊ एक ऐसी जगह मुझे लगी, लास्ट टाइम भी मैं आया था, कि आपको बहुजन सभ्यता जो है ना, आप रोडों पे भी चल रहे हो तो आपको बहुजन सभ्यता देखने को मिलती है। और मुझे लगता है अगर बच्चे यहाँ, अपने बच्चे अगर यहाँ रहते ना, तो सब कुछ पूछते कि भाई ज्योतिबा फुले कौन है। अभी मतलब बंद कर दिया कैमरा मैंने, लेकिन अब ऐसा करना पड़ेगा कि कैमरा चालू नहीं हुआ और तुम्हारी वीडियो बना लेंगे। तो जैसे कैमरा चालू होता है वैसे आशीष जो है ना वो गुड बॉय बन जाता है ना आशीष? बन जाता है ना गुड बॉय? हाँ बिल्कुल। वैसे वो नहीं है ना? नहीं, मैं बहुत आराम। मान्यवर काशीराम जी स्मृति उपवन, मैंने कहा ना लखनऊ में अगर आप आ रहे हो तो आपको बहुजनों के, महापुरुषों के नाम, उनके मूर्तियाँ, उनका इतिहास जरूर दिखेगा। और अगला सवाल पूछ रहे हैं अमित राउत, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरा सवाल यह है कि भाजपा की रैली में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, क्या सत्ता काबिज होने के बाद बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को भुलाया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? तो पहले द कवर भाजपा की खबर रन से पूछें जरा। मोदी जी जय भीम क्यों बोलते हैं? ये बता दीजिए। ठीक है, अमेजिंग रिप्लाई। नहीं अमेजिंग नहीं, वो क्रेडिट बाद में ले लेंगे, लोग और दे देंगे साथ में आएंगे तो। और कांग्रेस ही जब भी हमारी दलित बस्तियों में आते चुनाव के टाइम में, वो जय भीम क्यों बोलते हैं? तो उसका मतलब ये नहीं है। और रही उसकी बात बाबा साहब की आइडियोलॉजी की, तो 2007 में बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे दिया था। और आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में कौन से विचारधारा का काम हुआ था। ये कौन सी जगह है? ये है भैया वीआईपी रोड। वीआईपी रोड? वीआईपी पे वीआईपी की मूर्ति लगी है। हाँ बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ इंडिया। पर्सन, हाँ तो भगवान नहीं है ना, पर्सन ही हुए। अगला सवाल है तुषार पवार का, अंजुल भाई आप बहुजन शब्द के साथ वंचित शब्द का भी इस्तेमाल करिए, ये विनती है। देखिए बहुजन या वंचित एक ही बात है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुजन ही वंचित है और वंचित ही बहुजन है। क्या बोलते हो? ये लड़का जो है ना इतनी खतरनाक कॉमेडी करता है, लेकिन जैसे कैमरा चालू होता है वैसे इसका मुंह बंद हो जाता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि 2-3 दिन अब मैं यहीं पर हूँ, चुपके से रिकॉर्डिंग करूँगा और अपलोड कर दूँगा। तुम कहाँ रह गए थे? बहन जी की सरकार थी ना, तो जो पेड़ दिख रहे हैं आपको एकदम हरे, और 24 घंटे ये जो गंदा पड़ा हुआ है ना, बैठ के साफ किया करते थे 10 मजदूर। मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक कम से कम 100 लोग खाली साफ किया करते थे। क्या बात कर रहा है? हाँ? मैंने भी ये सुना था कि जब फर्स्ट टाइम आए थे ना अम्बेडकर पार्क के अंदर, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के अंदर, तो मैंने देखा यार क्या पत्थर लगा है। तो वहाँ के लोग हंस रहे हैं, भैया आप यहाँ कुछ साल पहले आते तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता जो आपने कभी देखा ही नहीं होता। अगले साल फिर आना, अगले साल नहीं, कुछ दिनों की बात है, सरकार आने वाली। 2022 में आप आइएगा, बिल्कुल आपको वैसा ही दिखेगा लखनऊ। और आप मोस्ट वेलकम है। अच्छा, कूटे नहीं जाएंगे। अगला सवाल दीपक रतन का है, मैं चाहता हूं कि जैसे आप मुंबई जाएं वैसे साउथ इंडिया जाएं, वहां भी बहुजन विरासत के बारे में बताएं ताकि पता चले पेरियार कौन है। बिल्कुल हम लोग है ना साउथ में जाना चाहते हैं। एक्चुअली साउथ एक ऐसी जगह है ना जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है नॉर्थ वालों के लिए, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, पेरियार साहब हुए हैं, जिनके बारे में अभी भी नॉर्थ के लोगों को कुछ भी नहीं पता नाम के अलावा, और थोड़ा बहुत पता होगा। कुछ खास लोग जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा, लेकिन साउथ में ना लैंग्वेज बैरियर है और वो लैंग्वेज बैरियर हम लोग तोड़ेंगे वहाँ जाकर। अगला सवाल है एनबी लाइव का, चंद्रशेखर आज़ाद को गंदी गंदी गाली देने का क्या सही बात है? आप किसके विचारों से सहमत नहीं है तो उसको विरोधी कर सकते हैं, ना कि गाली दे सकते हैं। देखिए जो लोग गाली देते हैं वो बिल्कुल गलत है, और देखिए वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ये इसके वैचारिक मतभेद हैं, मेरे तो नहीं है खैर, तो ये अच्छी बात है, गाली कोई नहीं देता। और है ना
कई वीडियो में ये बोल चुका है वैसे तो कि हमारे आप इन्हें जानते, ये कौन है? राजनीतिक वैसे मतभेद हो सकते हैं मगर हमारे सामाजिक भाई है, बड़ा भाई है मेरे, सामाजिक वैचारिक मतभेद तो उनसे है ही नहीं, मेरे तो राजनीतिक मतभेद है बस। तो गाली कोई भी नहीं था, लेकिन जो लोग देते हैं ना वो लोग गलत करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो एएसपी के कार्यकर्ता हैं वो भी एनजीओ गालियाँ देते हैं, वो भी नहीं दिया करें क्योंकि वो भी सम्मानित हैं। नहीं, ये जो भी गाली देता है वो गलत बात है। किसी भी बहुजन नेता, बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो भी बहुजन नेता है ना वो हमारे लिए सम्माननीय है। और आपस में लड़ोगे तो दूसरों से कब लड़ोगे यार, सीधी सी बात है। चालू हो गया द कवर कैमरामैन आशीष के साथ। ये इतनी सारी लाइटें, जब पहली बार आए थे तो बिल्कुल लाइटें नहीं थी, हैं बिल्कुल। अब ये अब फिर नहीं बोलेगा कुछ, ये बिल्कुल ठीक है जी, ओके, ऐसी बात करेगा अब ये। और वैसे तो ऐसे इतना खतरनाक बोलता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ रोस्टिंग वोस्टिंग कर ले तो मतलब इतनी खतरनाक तरीके से बातों को काट देता है ये व्यक्ति, मतलब ये बहुत चालू व्यक्ति है। मैंने बोला तो सही बोला होगा। तो अभी ये देखो, ये यहाँ पे सो रहा है और बोल रहा है कि जल्दी से बस वीडियो बंद करो, एडिटिंग वेडिटिंग चालू करूँ। कितना छापोगे यार, मतलब एक वीडियो डाली है आज, केवल एक कहाँ से छाप रहा हूँ मैं अभी, कितना छापोगे? छापना होता तो मुझे बनियान में होता, कोट वोट में होता, सोते समय भी कोट चाहिए होता और क्या सोते समय भी कोट यार। खैर मजाक मस्ती दूर की बात है। और है ना आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और है ना बेसिकली हम यहाँ पर आए हैं कि हमारी जो वेबसाइट है ना वो ये आशीष लखनऊ वाला यही है एक्चुअली, शक्ल देख लो इसकी। हेलो सम्राटो। और अगर आपको बनवानी है तो हमारी वेबसाइट के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी है। और हमारी वेबसाइट में कुछ दिक्कत आ गई थी तो हमने सोचा इसको थोड़ी दिक्कत दे दें। मजाक कर रहे हैं, दिक्कत कुछ नहीं आई। डर के ले जाएं, उठा के ले जाएं, ग्वालियर ही ले चलें, चंबल के मोड़े आए। लखनऊ से बाहर नहीं जा पाएंगे। हम इसको निकालना चाह रहे हैं खुद के, ये कुछ और है, कैमरे के सामने कुछ और है और वैसे कुछ और है। आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं, अनबॉक्सिंग गुरुजी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सबके सवालों का जवाब देते हैं, इस सवाल का जरूर देना। देखिए यार, सबका सवाल का जवाब देना इम्पॉसिबल, दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। हम सिर्फ उन सवालों को उठाते हैं जो सामने आ जाते हैं और इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो आप ऐसे सवाल पूछिए जो हमसे जुड़े हुए हों, हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हों, और उन सवाल को जल्दी उठाया जाएगा। तो कल जो है हम है ना लखनऊ विजिट करने वाले हैं। और आपको पता है हम बेसिकली क्यों आए हैं, वेबसाइट का काम तो करवाना ही है इससे, और साथ में है ना अपना ये ड्रोन उड़ाना है। ये आवाज़ कर रहा है, तू बैठ गया था ना? टूट तो नहीं गया? बैठ गया था। अरे तो सीट पीछे नहीं की थी? हमने सीट पीछे की थी, बड़ा आवाज़ आई थी। तो इतनी आवाज़ तो आती। अच्छा आती है। कीप सपोर्टिंग।